हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं संदीप चौधरी और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। तो दोस्तों, आज मैं अल्ट्रोज के नेगेटिव पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, जो कि मेरे तरफ से है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है ये मैन टू मैन डिफर करता है, किसी को ये चीज़ लगे कि नहीं मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बात नहीं। जो मुझे लगा वो मैं बताने वाला हूँ आज आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 11 मार्केट रनिंग कार को छोड़ के मैंने अल्ट्रोज ही क्यों चूज करी, और मैंने 1300 किलोमीटर राइड, जो कंटिन्यूस मेरी राइड हुई थी विदाउट ब्रेक, उसका भी मैंने एक्सपीरियंस बताया था कि मुझे 1300 किलोमीटर के दौरान मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें बुरी लगी। लगभग मैंने उस वीडियो में अपना फुल जो एक्सपीरियंस था 1300 किलोमीटर का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया था। तो आज मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने से पहले मेरा जो नज़रिया वो ये है कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने से पहले हमें उसके पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने कितने पैसे लगाए हैं उस चीज़ को खरीदने में। अब जैसे मैंने अल्ट्रोज को खरीदने में उस टाइम इसकी एक शोरूम प्राइस थी 7.59 लाख। उस पैसे में मुझे और दूसरी जो हैचबैक्स हैं या दूसरी जो गाड़ियां हैं वो मुझे क्या फीचर्स दे रही थी, और ये क्या गाड़ी इस पैसे में फीचर दे रही थी, इन सब चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए, तभी इसके कमी या फिर जो भी चीज़ें हैं बतानी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें पावर लैग फील होता है। ऑफकोर्स किसी किसी को होता होगा पावर लैग, मुझे भी फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी नहीं है पावर लैग फील। अब आपने कितने पैसे में आप इसके जो कम्पिटेटिव हैं, बलिनो है आप, और इसके बाद अपनी स्विफ्ट हो गई, इसके बाद i20 होगी, उसमें क्या पावर मिलता है आपको? लगभग इनका टॉर्क और ये अपना पावर दोनों बराबर ही हैं। सबके लगभग थोड़े बहुत का डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस का लोग बोलते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस इसके 165 है, उतना बढ़िया नहीं है। देखिए दोस्तों, बलिनो, मैं इसको तो कंपेयर बलिनो और अपनी i20 से ही करूंगा। तो बलिनो और i20 में 170 का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इसमें आपको मिलता है 165 का। मात्र 5 का डिफरेंस है। 5 कितना होता है दोस्तों? इतना होता है 5 एक मोबाइल की जो ये अपनी विड्थ होती है ना, उतना होता है 5 उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे तरफ से उतना ज्यादा 5 को लेके इशू बनाना चाहिए कि अल्ट्रोज की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। हाँ, 170 दे देते तो और भी बढ़िया था, नो डाउट। दूसरी चीज दोस्तों, बोलते हैं कि इसकी थ्री सिलेंडर होने के कारण इसकी जो इंजन की आवाज है वो केबिन में आती है। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा केबिन में आपकी इंजन की आवाज आती है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकें। मुझे फील नहीं होता। हाँ, आती है, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो अवॉइडेबल है। इसमें देखिए, इतने बढ़िया आपके हारमन के म्यूजिक सिस्टम दे रखे हैं क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ, जो कि वो, और ऊपर से एक और फीचर देता है कि स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम इंक्रीज। आपकी जैसी जैसी स्पीड बढ़ती है तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम के कारण आपकी इंजन की आवाज़ नहीं आती है केबिन में, लेकिन अगर आप म्यूजिक सिस्टम पे नहीं भी चल रहे हैं तो इतनी भी ज़्यादा आपकी इंजन की साउंड केबिन में नहीं आती है जो कि आपको डिस्टर्ब करे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रेटलिंग नॉइज का लोग बोलते हैं कि रेटलिंग नॉइज आती है, मेरी भी गाड़ी में रेटलिंग नॉइज का इशू था, लेकिन जब से मैंने इसको 1300 किलोमीटर राइड किया कंटिन्यूअस ना, तब से मुझे ये रेटलिंग नॉइज का जो इशू था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मुझे बिल्कुल भी रेटलिंग नॉइज अपनी गाड़ी में महसूस नहीं होता है दोस्तों। तो ये मैं बोलूंगा दोस्तों। अब इसके प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि मुझे क्या क्या चीजें जो अच्छी नहीं लगी है टाटा अल्ट्रोज में, वो मैं बताता हूँ। तो पहली जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है अपने ये स्टेयरिंग से रिलेटेड। ये देखिए, मेरा दिसंबर 2020 मैन्युफैक्चर्ड है, एक्सजेड है, तो इसमें लेदर रैप स्टेयरिंग कवर मिलता है आपको। तो मैं ये बोलूंगा टाटा मोटर्स की तरफ से थोड़ा सा मिस इन्होंने किया कि ये जो लेदर रैप स्टीयरिंग कवर है ये बहुत ही चिकना है। ये थोड़ा उतना, मतलब उनको ना एंटी स्किड लेदर कवर प्रोवाइड करवाना चाहिए था इसमें, एंटी स्किड टाइप। देखिए, हर किसी का गाड़ी चलाने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। कई बार मैं ऐसे ड्राइव करता हूँ, हर कोई दोनों हाथ रख के नहीं चलाता, कोई ऐसे पूरा पकड़ के चलाता है, कोई ऐसे रख के चलाता है, कोई जस्ट ऐसे रख के चलाता है। हाईवेज पे भी लोग अपने हाथ को रिलैक्स देने के लिए किसी तरीके से भी चलाते हैं, लेकिन जब मैंने 1300 कंटिन्यूस राइड किया था ना, तो ऑफकोर्स आपके हाथ थकेंगे, दोनों हाथ आप कंटिन्यूस रख के नहीं चला सकते हैं। उस टाइम एक हाथ अगर सपोज हमारा नीचे है और सडनली आपको राइट टर्न लेना है, मैंने जैसे ही अगर यहाँ से हाथ लिए लगाया राइट टर्न लेने के लिए हल्का सा, तो ये स्किड करता है। ये स्किड करने के कारण आपके थोड़ा सा, मतलब मैं वो कहूँगा कि चांसेस बढ़ जाते हैं
एक्सीडेंट होने के। अगर ज़्यादा स्किड किया और आपने टाइम से अगर नहीं मोड़ा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो ये मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इनको ना ये एंटी स्किड टाइप लेदर कवर प्रोवाइड कराना चाहिए था, जो कि मिस कर दिया है टाटा ने। और ये स्टीयरिंग कवर, लेदर स्टीयरिंग कवर देने के बावजूद भी हम मजबूर हो जाते हैं कि इस पर एक एंटी स्किड हमें चढ़ाना ही पड़ेगा। जब उसके ऊपर एक एंटी स्किड कोई कवर चढ़ाएंगे तो वो थोड़ा और उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, इसकी मोटाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये जितना मुझे ईजी पकड़ने में लगता है, इसको ड्राइव करने में लगता है, इसको पकड़ के ईजी, उतना हो सकता है कि वो थोड़ा मोटा होने के कारण मुझे कंफर्टेबल फील ना हो। तो ये थोड़ा सा मैं मिस कहूँगा टाटा मोटर्स की तरफ से, जो कि मतलब किया जा सकता था। तो दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे फील हुआ दोस्तों, वो इसके की से रिलेटेड है। देखिए XZ दिसंबर 2020 मैन्युफैक्चर्ड है, तो उस टाइम हमें ये 2 की मिलते थे, एक ये है कि एक रिस्ट की मिलता था। तो मैं इसमें बोलूँगा कि इन्होंने रिस्ट की में मिस किया है। देखिए इस की में हमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, लॉक मिल जाता है, अनलॉक मिल जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं। सपोज कहीं टाइट पार्किंग में, कहीं पार्किंग में खड़ी है जहां आप अपनी गाड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो लॉक एंड अनलॉक दोनों को एक साथ प्रेस करने से गाड़ी आपकी कंटिन्यूअसली हॉन्क करना शुरू कर देती है, जिससे पता लग जाता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। तो लेकिन ये सारे फीचर जो हैं दोस्तों, हम इस की से यूज़ नहीं कर सकते। इस की का यूज़ करने के लिए आपको गाड़ी के पास होना ज़रूरी है, गाड़ी के पास जाना ज़रूरी है। तो अगर आप ये एक रिस्ट की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इसमें एक वॉच का, इसमें मैं बोलूँगा कि वॉच का एक फंक्शन दे देना चाहिए था, फीचर एक वॉच का दे देना चाहिए था। एटलीस्ट आप देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में एक हाथ में मैं इसको पहनूंगा और दूसरे हाथ में घड़ी पहनूंगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भद्दा ही लगता है मुझे। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा भी है पहन के, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है तब से एक बार भी मैंने इसकी का यूज़ नहीं किया है। एक बार यूज़ भी किया था, तो इसका लॉक मैकेनिज़्म भी मैं बोलूँगा कि लॉक मैकेनिज़्म भी इसका उतना अच्छा नहीं है। जैसे ही मैं घर के अंदर दरवाजे से एंटर कर रहा था, तो ये दरवाजे पे लग के ये लॉक खुल गया ऑटोमेटिकली। तो अगर सपोज़ कहीं अगर आप कहीं बिजी हैं, कहीं जल्दीबाजी में हैं, और कहीं अगर आपका लग के ये खुल जाए और गिर जाए, तो बहुत बड़ा मिस हो सकता है, आप बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं उस टाइम। तो ये मैं बोलूँगा थोड़ा लॉक मैकेनिज़्म इनको ठीक करना चाहिए था, ये थोड़ा और इसको मोटा प्रोवाइड करना चाहिए था। और दूसरी, इसमें कम से कम एक वॉच का, और भी नहीं तो वॉच का एक फीचर दे देना चाहिए था। अगर हम 7.59 लाख खर्चा कर रहे हैं, तो अगर 5,000 10,000 एक्स्ट्रा खर्च कर दे तो ज़्यादा उसमें फील नहीं होता, क्योंकि ये यूज़फुल हो जाता। अब जितने काम हम इस की से कर सकते हैं, उतना कुछ भी नहीं कर सकते इस की से। एटलीस्ट कम से कम वॉच के साथ इसमें एक लॉक स्लाइड करके कुछ भी दे देते, लॉक अनलॉक, या फिर ये अपना जो भी फीचर इसमें है उसमें दे देना चाहिए था एटलीस्ट, तो इसका यूज बढ़ जाता दोस्तों। तो ये मुझे लगा एक मिस, बहुत बड़ा मिस लगा मुझे टाटा मोटर्स की तरफ से। जो तीसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो मुझे इसके गियर से रिलेटेड है। टाटा मोटर्स के, ये किसी भी एल्ट्रोजियन से पूछ लीजिए, जो भी ऑनर हैं इसके, ये एल्ट्रोज के गियर इतने स्मूथ नहीं हैं। फर्स्ट गियर में स्टक होता है, जब हम फर्स्ट गियर इसमें इंगेज करते हैं तो हाथों में फील होता है कि कुछ रगड़ के जा रहा है, मतलब ऐसा कभी कभी फील होता है, मुझे फील हुआ है। हालांकि जब से AL04 अपडेट आया है तब से बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है इस गियर का, लेकिन फिर भी अभी भी ये उतना स्मूथ नहीं है जितना बाकी सारी गाड़ियों में होता है। जनरली इसका फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्स्ट, फिफ्थ और रिवर्स, ये 3 गियर मुझे जो लगा इसमें उतना स्मूथ नहीं है। फर्स्ट गियर में डालते हैं तो थोड़ा स्टक होता है, फिफ्थ गियर में डालते हैं तो जब इसको हम फिफ्थ गियर से नीचे न्यूट्रल में डालना चाहते हैं तो थोड़ा उस टाइम स्टक थोड़ा फील होता है हाथों में कि फंस रहा है कहीं। वैसे ही रिवर्स गियर में जैसे ही डालते हैं तो रिवर्स गियर में कभी कभी ना ये पूरा इंगेज नहीं होता है दोस्तों, रिवर्स गियर, और जैसे ही हम हल्का सा क्लच रिलीज करते हैं तब ये जाके पूरा ऑटोमेटिकली इंगेज होता है। तो ये थोड़ा सा लगा मुझे कि इस पे काम करना चाहिए। हालांकि काम कर रहे हैं टाटा मोटर्स वाले। AL04 अपडेट आया था, उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, और अभी सुनने में आया है कि AL05 भी अपडेट चल रहा है। कितना सच है कितना गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब अगर मेरा हो जाएगा तो उसका क्या रिस्पांस है मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तो ये थोड़ा सा उनको ठीक करना चाहिए था। अगली जो प्रॉब्लम दोस्तों लगी मुझे, वो है इसके डोर मैकेनिज्म के ऊपर। ये डोर लॉकिंग मैकेनिज्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया टाटा एल्ट्रोज का। देखिए बाकी इससे पहले भी मेरे पास हुंडई की गाड़ी थी, मारुति की भी गाड़ी थी, लेकिन उसमें ना ये यहाँ पे एक और स्विच हुआ करता है, यहाँ पे या कहीं भी एक और स्विच हुआ करता है जिसको मास्टर लॉक स्विच बोलते हैं सारे डोर्स के। गाड़ी जब अपने आप चलती है लॉक हो जाता है, जब तक ड्राइवर ना चाहे तब तक आपकी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ा ही मिस किया है टाटा मोटर्स ने। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ये ORVM के कंट्रोल्स हो गए, ये दोनों अपने पावर विंडो, रियर पावर विंडो, ये अपने ग्लास के कंट्रोल हो गए कि कोई भी बिना आपके, मतलब अगर आपने इसको ऑन कर दिया है तो कोई ड्राइवर साइड को छोड़ के बाकी कोई भी
ग्लास नीचे नहीं कर सकता है। लेकिन डोर लॉक का क्या है? अगर देखिए मेनली जो क्या होता है, जो ड्राइवर साइड ये अपना फ्रंट पैसेंजर सीट होता है उसमें मेनली बच्चे बैठना पसंद करते हैं कि मैं आगे बैठूंगा करके बोलते हैं और वही आगे ही बैठना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप देखिए इसको, आप जैसी बच्चे अगर ये लॉक तो हो जाता है ऐसे, लेकिन अगर बच्चे इसको खोलना चाहें, अगर इसको प्रेस करना चाहें तो ये इजीली ये अनलॉक हो जाता है। इसमें कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं दिया है कि जिससे ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहे, जब तक ड्राइवर ना चाहे तब तक इसको ना खोल सके। कोई भी इसको इजीली खोल सकता है, बच्चे खोल सकते हैं। उस टाइम अगर गाड़ी आपकी हाई स्पीड में है तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल टाटा एल्ट्रोज का अच्छा नहीं लगा, जो कि होना चाहिए था। पीछे के दोनों रियर साइड में आपको दिखा देता हूँ मैं। रियर गेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक का सिस्टम है। अगर आप यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं तो जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये कोई भी चाहे तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। ये रियर साइड का है, बाहर से ही खुलेगा इसको अगर लॉक करते हैं तो। लेकिन दोनों रियर साइड में है, लेकिन फ्रंट पैसेंजर साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट पैसेंजर साइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आप बाहर से भी इसको लॉक कर सकें, लॉक कर दें ताकि कोई भी बाहर अंदर से ना खोल सके। तो ये थोड़ा बड़ा मिस कहूँगा मैं टाटा मोटर्स की तरफ से। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम फील हुआ। अगली जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके डैशबोर्ड से रिलेटेड है। देखिए मैंने जो वीडियो बनाया था 1300 किलोमीटर राइड वाला, उसमें मुझे ये फील हुआ कि ये जो डैशबोर्ड है, अगर धूप अगर आपके सिर पे हो या फिर धूप अगर सामने हो, सामने की तरफ धूप हो, और उस टाइम अगर आपके डैशबोर्ड पे धूप पड़ रहा है तो उस टाइम थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है ड्राइवर की कम हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इससे धूप रिफ्लेक्ट होता है और आपके शीशों पे वो धूप इसका जो इमेज है वो आपके शीशों पे बनता है, तो उस टाइम थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है डिस्टर्ब होता है। तो मुझे ये लगा कि थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए उनको। अगली जो प्रॉब्लम है वो इसके दरवाजे खोलने का तरीका। देखिए दोस्तों, इसमें जो ये रियर साइड का दरवाज़ा खोलने का जो तरीका है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें सेम डिज़ाइन में सेम तरीके के दरवाज़ा आप मारुति स्विफ्ट में भी देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे आप हाथ डालते हैं वो इजीली प्रेस हो जाता है और खुल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि दोस्तों आपको हाथ डाल के इसको प्रेस करना पड़ता है। हमें पता है कि इसको कैसे खोलना है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बेचारे यहाँ पे हाथ डाल के ढूंढते रहते हैं, खींचते रहते हैं कि भाई कैसे खुलेगा कैसे खुलेगा। तो इनको ये जो हमारा जो एरिया जो ये प्रेस हो रहा है, इसको जो प्रेस हो रहा है, इसके बजाय इनको कुछ ऐसा देना चाहिए था कि ताकि जैसे ही अगर हाथ डाले वो ईजिली ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाए और ये खुल जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। अगली जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ दोस्तों, अगली जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो इसके ORVM से रिलेटेड है। देखिए ORVM में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको टर्न इंडिकेटर देना चाहिए था, जो कि आजकल सारी गाड़ियों में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के बजाय इनको यहाँ देना चाहिए था। इसलिए दोस्तों कि कई बार जब हम रात को ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी और सामने से जो गाड़ी आ रही होती है तो उसके लाइट्स के उसको हमारी गाड़ी की हेडलैम्प ऑन रहते हैं, और हेडलैम्प ऑन होने के कारण उस गाड़ी वाले को, सामने वाले को अगर हमें लेफ़्ट या राइट मुड़ना है तो नहीं पता चलता है कि इसकी जो टर्न इंडिकेटर है वो ऑन है। आगे वाला जो टर्न इंडिकेटर है जो हेडलैम्प के पास में है वो तो बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि लैंप वहीं पे हेडलैम्प रहता है, तो उसके लाइट के कारण सामने जो बगल में टर्न इंडिकेटर है कि लाइट जो है वो नहीं दिखती, और दूसरा जो बॉडी साइड में है ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो यही एक जरिया है ORVM जिससे वो दिख सके कि आपको किस साइड में मुड़ना है। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगी जो कि उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था उसके बजाय। अगली जो प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे महसूस हुई, हालांकि वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, वो है इसके वाइपर से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पे ना इसके शीशों पे वो वाइपर आके हैंग होता है, तो थोड़ा सा इससे विजिबिलिटी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन होती है हमारी वहाँ की जो क्लियर इमेज है। जितना यहाँ पे इधर से जितना बढ़िया दिखता है उतना वहाँ से थोड़ा सा कह सकते हैं कि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है उस वाइपर की वजह से। थोड़ा सा इनको वैसा करना चाहिए था कि ताकि वो वाइपर छिप जाए, और ये सामने से भी जब हम गाड़ी को देखते हैं तो थोड़ा सा इस वाइपर की वजह से उतना लुक जो है अच्छा नहीं आता है। थोड़ा सा मिस कहूँगा मैं टाटा मोटर्स की तरफ से। और चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी दोस्तों वो ये है कि अभी देखिए मैंने इस गाड़ी का ना ड्राइवर साइड डोर हल्का सा ओपन करके छोड़ा हुआ है। अभी मैं इसको लॉक करूँगा, लॉक कर दिया, एक आवाज़ आई कि मतलब एक बार हॉन्क किया गाड़ी ने, इसका मतलब कोई ना कोई दरवाज़ा आपका खुला पड़ा है। अभी मैं इसको वापस खोल के इसको बंद कर देता हूँ। ये मुझे पता है कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। अभी देखिए गाड़ी लॉक है, इसको मैंने बंद कर दिया, ये देखिए बंद हो गया, ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिकली लॉक हो जाना चाहिए था, गाड़ी पूरी अपने आप और लॉक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये लॉक नहीं हुआ है। ये देखिए इसको मैं खोलूँगा, ये वापस खुल जाएगा, ये खुल गया। तो ये चीज़ मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा मिस मैं कहूँगा कि इसमें ना अगर ये ऐसी फंक्शन दे रहे थे
जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी गाड़ी कि आपका दरवाज़ा खुला है, कोई दरवाज़ा खुला है। तो अगर सपोज़ हम आइडेंटिफाई करके अगर उसको हम बंद कर दें तो गाड़ी अगर लॉक कंडीशन में है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाना चाहिए था, जो कि अब इसको लॉक करने के लिए फिर से मुझे ये प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वापस लॉक हो गया और ये नहीं खुलेगा, अब ये नहीं खुलेगा। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ा सा मिस लगा। एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो है इसका सन ग्लास होल्डर के से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि कई बार ना इसमें हम अगर कवर के साथ अगर हम सन ग्लास डालते हैं तो वो इसमें आता नहीं है, निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, या फिर जो कई गाड़ियों में मिलते हैं ना, जैसे प्रेस करते ही वो नीचे की तरफ खुलता है, उसमें डालो और फिर उसको पुश कर दो, उस टाइप का कुछ देना चाहिए था जिससे हम इजीली इसको यूज़ कर सकें। तो ये भी थोड़ा सा एक मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए था इनको। तो अगली दोस्तों जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो है इसके ए पिलर के बारे में। ये ए पिलर हमारा बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसकी वजह से कई बार हम राइट टर्न लेते हैं कॉर्नर पे, तो उस टाइम जो उधर से जो भी आ रहे होते हैं कुछ भी दिखता नहीं है, तो हमें कई बार अपनी जो पोजीशन है वो या तो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करके, या फिर अपने जो डोर है, ड्राइवर डोर है, वो उससे देखना पड़ता है। तो ये ए पिलर काफ़ी ठीक होने की वजह से थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है राइट साइड की तरफ से, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम मुझे फील हुआ। और एक चीज़ और मुझे लगा कि देखिए आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वो इजी होते हैं चलाने में और लेडीज़ को भी ज़्यादा पसंद है ऑटोमेटिक चलाना। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना इनको ये जो अल्ट्रोज अपनी आती है वो सिर्फ मैनुअल में आती है, तो इनको ऑटोमेटिक में भी लाना चाहिए। जैसे कि इनको टिगोर है और नेक्सॉन, देखिए नेक्सॉन टॉप 10 सेलिंग में पहुँच चुकी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो अगर ये टाटा अल्ट्रोज में इन्होंने ऑटोमेटिक का ऑप्शन रखते तो हो सकता था कि ये नेक्सॉन को भी बीट करके नेक्सॉन के ऊपर जाती। तो ऑटोमेटिक नहीं होने के कारण भी थोड़ा सा इसका सेल कम हुआ है टाटा अल्ट्रोज का। तो इनको थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए था, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन रखना चाहिए था। मुझे खुद ही ऑटोमेटिक पसंद है। मैं हालांकि पहले मैंने ऑटोमेटिक कभी गाड़ी चलाई नहीं है, लेकिन मुझे खुद लगता है कि ऑटोमेटिक होने से ये गियर लगाने का झमेला ख़त्म हो जाता है यार। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कंपनी की गाड़ी ले लीजिए, हर किसी ना किसी गाड़ी में, चाहे महिंद्रा की ले लीजिए, चाहे मारुति ले लीजिए, किया ले लीजिए, हुंडई ले लीजिए, होंडा ले लीजिए, किसी भी कंपनी की गाड़ी ले लीजिए, हर कंपनी की गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती हैं। बिल्कुल, वो 100% मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन अगर कोई आपको सिक्योरिटी दे, आपकी लाइफ की सेफ्टी ले, तो उससे बड़ी चीज़ और हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और देखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में बोलूँगा, अपने सर्विस के बारे में बोलूँगा कि लोग टाटा मोटर्स को बदनाम करते हैं कि टाटा मोटर्स की सर्विस अच्छी नहीं है। मेरे साथ दोस्तों बिल्कुल ही उल्टा किस्सा चल रहा है अभी तक। मैं बता रहा हूं दोस्तों, पहला जो हरमन का अपडेट आया था 14.42, जिसमें क्लॉक वाला फीचर मिला था, वो भी अपडेट हरमन वाले ने मेरे घर पे आके किया था। दूसरी बार जब सर्विस सेंटर में लेके गया तो उसमें मैंने गियर स्टक का मैंने उसमें कंप्लेन लॉन्च किया था, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। जब मैं घर पे अपनी गाड़ी लेके आया, और लेके आने के बाद फिर भी मुझे एक हफ्ते चलाने के बाद वैसे ही गियर का परफॉर्मेंस लगा, तो फिर से मैंने उनको बताया, जो कि मुझे अगर देखा जाए तो प्रोसीजर के हिसाब से जाना चाहिए। पहले कंप्लेन करना चाहिए, फिर वो किसी टीम को भेजेंगे या मेरी गाड़ी को बुलाएंगे, लेकिन नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ। जिस मैकेनिक ने ठीक किया था, मेरी गाड़ी में हाथ लगाया था, मैंने उसको पर्सनली फ़ोन किया, बोला कि भाई ये गाड़ी मेरी मतलब गियर का परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, आपने पता नहीं क्या काम किया है। वो बंदा मेरे घर पे आके गियर को ठीक करके गया है, मतलब 20 किलोमीटर दूर आके मेरे घर पे ठीक करके गया है। ये है इनका मतलब सर्विस का रिस्पॉन्स, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बाकी लोग कुछ भी कहें, मतलब हो सकता है उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा है। तो ये था दोस्तों मेरे तरफ से टाटा अल्ट्रोज के नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए, कोई गाड़ी अगर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करा रही है ना, और उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, जैसे गियर हल्का सा फंसना और थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, तो वो सारे मैनेजेबल हैं, सारे अवॉइडेबल हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस बजट में प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप किसी 5 स्टार सेफर कार में बैठ के जब गाड़ी चलते हैं आप, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, एक उसकी फीलिंग ही अलग है दोस्तों। तो उस फीलिंग के लिए और उस सिक्योरिटी के लिए कि भाई कुछ भी थोड़े बहुत अगर किसी ने ठोक ठाक भी दिया तो उसमें हमारे को कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सिक्योरिटी के साथ अगर कोई आपको गाड़ी दे रहा है तो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम मैनेजेबल हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम बोलूँगा जो कि मैनेजेबल नहीं है, वो है अपने ड्राइवर साइड में एक मास्टर स्विच होना चाहिए था सारे डोर को लॉक करने के लिए। ये एक टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा मिस किया है अपनी गाड़ी में, वो एक स्विच होना ही होना चाहिए था। बस एक ही पॉइंट मेरे तरफ से, तो देखिए दोस्तों, यही एक पॉइंट मेजर पॉइंट है
बस मैं यही बोलूँगा। और बाकी सारे मैनेजेबल हैं। और एक और बोलूँगा, वो अपना जो रिस्ट की है उसमें थोड़ा सा एक और कुछ नहीं दे सकते थे तो कम से कम एक वॉच ही दे देते। बस यही 2 मेन पॉइंट है मेरे तरफ से, बाकी सारे मैनेजेबल हैं। ये रिस्ट की वाला भी मैनेजेबल है, बस एक जो है मैनेजेबल नहीं है, वो है मास्टर लॉक स्विच की बहुत बड़ी कमी है। बस यही था मेरे दोस्तों मेरे तरफ से ये टाटा अल्ट्रोज के निगेटिव पॉइंट। शायद अगर इन सब की कमी को टाटा मोटर्स ने दूर कर दिया था अल्ट्रोज में, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर 1 सेलिंग हैचबैक होती आज के डेट में, क्योंकि बहुत बढ़िया गाड़ी है दोस्तों। नंबर 1 सेलिंग हैचबैक होती अगर टाटा मोटर्स ने इन सब कमियों को, थोड़ी बहुत कमियों को दूर कर दिया होता तो। पॉइंट्स आपके क्या पॉइंट्स है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के और भी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूं। और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और गाड़ी सेफ चलाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी सवाल हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से। थैंक यू दोस्तों।